हेलो बच्चों, मैं पिंकी सिंह कार्टून की दुनिया के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। बच्चों, आज हम एक और दमदार स्टोरी के साथ आए हैं, ऊँट और ज़ेब्रा की कहानी। आइए सुनते हैं ज़रा। एक जंगल में ऊँट रहता था। वह बड़ा दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे मिलजुल कर और प्रेम से रहता था। एक दिन उस जंगल में एक ज़ेब्रा आया। ऊँट ज़ेब्रा से दोस्ती करने उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र, मैं ऊँट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। ज़ेब्रा सफ़ेद खाल पर काली धारी वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड था। उसने ऊँट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आँखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खूरे वाले ऊँट को देखकर ज़ेब्रा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊँट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊँट को ज़ेब्रा का व्यवहार पे बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ समय बीते और गर्मियों का मौसम आया। उस साल बड़ी गर्मी पड़ी। नदी तालाब सूखने लग गए। जानवरों में पानी पीने के लिए पागल हो गए और सभी जानवर पानी की तलाश में जंगल छोड़ के जाने लगे। जंगल के सारे जानवर बड़ा परेशान थे। पानी की कमी से ज़ेब्रा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन जब भी वह ऊँट को देखता तो वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊँट से पूछा, इतनी गर्मी में सब पानी को लेकर इतना चिंतित है, किंतु तुम मुझे चिंतित नज़र नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, ऊँट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़ेब्रा को उसकी बात समझ नहीं आई। तब ऊँट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबड़ देख रहे हो, ये दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन इसमें पानी जमा करके रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरघान को भी बड़ी आसानी से सूंघकर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ ले चलूँ, वो तुम्हें प्यासा मरने नहीं देगा। ज़ेब्रा ऊँट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। ज़ेब्रा का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊँट ने उसे अपने विशाल शरीर के ओट से चलने को कहा। ज़ेब्रा को धूप से राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीला मरुस्थल पड़ा। वहाँ रेत की आंधियाँ चलने लगी। ऊँट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधी तूफानी को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण ज़ेब्रा के पैर जलने लगे। ऊँट को बड़ी आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देख उसने पूछा, तुम इतने गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊँट ने कहा, ये भद्दे खूरे देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पे बिठा लूँ। ऊँट ने ज़ेब्रा को अपनी पीठ पे बिठा लिया और मरुघान की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर ऊँट ने ज़ेब्रा को अपनी पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। ज़ेब्रा ने मदद के लिए ऊँट को धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की। मुझे ये नहीं पता था कि जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा था वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊँट ने ज़ेब्रा को माफ़ कर दिया और दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, कैसी लगी है आपको ऊँट और ज़ेब्रा की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, खूबसूरती दिखावे पर ना जाए। कई बार बदसूरत चीज़ें भी काम की हो सकती है। थैंक यू।